हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। चलिए आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के लिए कंसेप्ट। तो इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कुछ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसके बिना आप लोग ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट दैट इज रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। हिंदी में बोलते हैं इसको रेशनल को परिमेय संख्या और इर्रेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स यानी कि आप सिंपली बोल सकते हैं जो अपॉन वाले नंबर होते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ लिखा है a अपॉन बी, या फिर दूसरा एक नंबर है 2/3। ओके, तो अगर मैं सिंपली आपको स्टूडेंट्स ऐसा बोलूँ कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन जो कि अपॉन में होते हैं, इन साथ में उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब एक नया टर्म आया है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब कि वो किसी भी नंबर से कट नहीं होने चाहिए, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उसको और सॉल्व नहीं किया सकता, उसको और इजी नहीं किया जा सकता। जैसे आपको अगले नंबर दिखाया गया है यहाँ पे 4/6, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। तो अभी ये एग्जैक्टली प्योर रेशनल फॉर्मेट में नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह 2 2 जा 4 एंड देन 2 3 जा 6। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो 2/3 है वो रेशनल नंबर है। अगला नंबर है 5/6, तो वो भी रेशनल नंबर है। ओके, अगर मैं यहाँ बात करूँ सिंपली यहाँ पे 6 है, तो क्या ये रेशनल नंबर है? तो आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि ये अपॉन वाला नंबर नहीं है। बट स्टूडेंट्स, ये रेशनल नंबर है। कारण इसका ये है क्योंकि 6 के अपॉन में अगर कोई भी नंबर नहीं होता है, इसका मतलब वहाँ पे 1 बाई डिफॉल्ट होता ही है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। आगे अब मैं पहले इर्रेशनल पे चलूंगा कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। वो सारे नंबर्स जो कि अंडर रूट के अंदर आते हैं, पर ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। ऐसे नंबर जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट के अंदर तो आते हैं, पर उनको रिमूव नहीं किया सकता, यानी जो स्क्वायर रूट है वो वहां पे रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के देखते हैं कि स्क्वायर रूट 4 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने में मेरे को आंसर आता है 2। ओके, तो स्क्वायर रूट आपको दिख रहा है रिमूव हो गया है। तो बेसिकली जो अंडर रूट 4 है या स्क्वायर रूट 4 है, ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया। लेकिन √2 एंड √3 को सॉल्व करेंगे तो आपका सिंपली जो ये स्क्वायर रूट है वो हटने वाला नहीं है। तो वो सारे नंबर, ओके, वो सारे नंबर जो कि स्क्वायर रूट के अंदर रहते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे जो √4 है वो रेशनल लिखा गया है, क्योंकि √4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड 2 इज इक्वल टू 2/1, क्योंकि उसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो उसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा ही स्टूडेंट्स, तो इसलिए वो रेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगर अब हम पॉइंट की बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा है 2.48, तो हमको दिख रहा है कि नंबर आगे नहीं है और खत्म हो गया है। ओके, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो कि आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि डेसिमल के बाद जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद नंबर्स खत्म हो गए, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ये खत्म हो गए। ओके, एंड अगर वो नंबर खत्म नहीं होते तो डैश 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 लगाते हैं। तो अब मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अगर नंबर्स एंड हो जाते हैं और डैश 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 यानी कि अप टू इनफाइनाइट चलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि 2.48 ये एंड हो गया है, तो ये आता है रेशनल नंबर से कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि जब पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, तो हमको अपॉन वाला नंबर सिंपली मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, अगर वहां पे पॉइंट के बाद डैश 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 अगर हमको दिखता है और अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ऐसे आते जाएंगे, अगर ये नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर वो नंबर रिपीट नहीं हो रहे, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है पहले पॉइंट के बाद जैसे 2.10 था, फिर 100 हो गया, 100 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 1 4 टाइम्स 0, यानी कि आप समझ पा रहे हैं राइट कि नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, तो इसलिए क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ये समझना बहुत जरूरी था इस आने वाली एक्सरसाइज के लिए। देखते हैं एक और कंसेप्ट जो कि है मल्टीप्लीकेशन कंसेप्ट। आगे बढ़ने के पहले अब हम इस कंसेप्ट को समझते हैं कि मल्टीप्लीकेशन कंसेप्ट क्या है। तो मल्टीप्लीकेशन कंसेप्ट क्या होता है एक्चुअली, अगर कोई हमारे पास नंबर है जैसे कि 6 है। ओके, अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं और ये 2 3 जा 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं जिसको डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड किसको कर रहा हूं? 6 को, तो मैं ये बोलूंगा कि 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है। क्या बोलूंगा मैं? 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। यहीं पे यहां लिखा हुआ है बेसिकली वही चीज, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, कि 2 के मल्टीप्लीकेशन में 6 आता है। इसका मतलब यही है
आप टेबल पढ़ के देख लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो मल्टीप्लीकेशन में आता है, कितने बार में आता है वो मैटर करता है, पर अभी इस कंसेप्ट के लिए हम वो फोकस नहीं करेंगे कि कितने बार में आ रहा है। फिर भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ एक बार कि 2 की टेबल से ये डिवाइड होता है 6, और कितने बार पढ़ेंगे तो 3 बार। अब सपोज कीजिए ना कि आपको पता नहीं और बहुत बड़ा नंबर है, तो आप क्या बोलेंगे सिंपली कि यहाँ पे हम कोई भी टर्म लेते हैं, ए बी सी डी से आप कोई भी टर्म ले सकते हो, मैं ले लिया हूँ यहाँ पे सी। तो मैं बोलूँगा जो 6 है वो 2 का मल्टीप्लीकेटिव है या मल्टीपल है। कितनी बार टेबल पढ़ना पड़ेगा? सी टाइम्स, क्योंकि मेरे को टेबल पता फिलहाल नहीं है अगर ये कंसीडर करूँ। हालांकि मैथ्स में हमको लेट करना पड़ता है कि सी की जगह कोई भी आप नंबर रख सकते हो। अब यहाँ पे सी की वैल्यू 3 रखेंगे तभी हमको 6 मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था आगे आने वाले चीज़ों के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, दैट इज थ्योरम 1.3 की तरफ। थ्योरम 1.3 में बोला गया है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। P क्या है? एक कोई प्राइम नंबर है। इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर P डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, देन P डिवाइड्स a, तो P जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, और a क्या है यहाँ पे? एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर मैं इस थ्योरम को आपको सिंपली समझाने की कोशिश करूं तो ऐसा बोलूंगा मैं कि a स्क्वायर कोई नंबर है, अगर वो P से डिवाइड होता है, डिवाइड यानी कि अपन कर दूंगा मैं, तो अगर a स्क्वायर P से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब मैं a स्क्वायर को यहाँ पे a इंटू ए, क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार लिख दूंगा, ना अपॉन में P रहेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो P है वो a को भी डिवाइड करेगा। यानी सिंपल चीज़ है, यहाँ पे एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है कि P अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो मतलब कि P a को भी डिवाइड करेगा। इसको एक अगर एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं मैं आपको तो ऐसा कुछ होगा कि 36 एक नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल होता है। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12। तो हम बोल सकते हैं कि 36 जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होता है। तो मैं 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर 6 स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो इसका मतलब जो 6 है वो भी 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए, आपका आंसर आएगा 2। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी सीखने मिलता है या नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखते हैं थ्योरम 1.4 जिसमें बोला गया है √2 इज इरेशनल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। वो तो दिख ही रहा है, पर अब इसको प्रूफ कैसे किया जाए। ओके, तो जो चीज़ एकदम स्ट्रेटली आपको स्टूडेंट्स दिखता है कि वो है ही, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रेरी फोकस करते हैं। कॉन्ट्रेरी या कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या होता है कि हम उल्टा मानते हैं। स्टार्ट करते हैं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी √2 इज इरेशनल, ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रारी दैट √2 इज इरेशनल। ये बोल रहे हैं हम लेट अस अज्यूम, हम मान रहे हैं कि √2 जो है वो रेशनल है, जो कि कॉन्ट्रारी यानी कि उल्टा है, क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि √2 इज इरेशनल, पर हम मान क्या रहे हैं? दैट इज √2 इज रेशनल। अब अगर ये रेशनल नंबर हम इसको मान रहे हैं, यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है? अपॉन वाला नंबर। तो √2 जो है इक्वल टू हमको कुछ मिल जाएगा a/b। अब यहाँ पे हमने लेट किए हैं। अब यहाँ पे a एंड b क्या है? कोई इंटीजर होंगे बेसिकली। आगे देखते हैं, सपोज कर रहे हैं हम कि a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि अगर a/b होगा तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि कभी भी कोई रेशनल नंबर कैसे होते हैं, उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वो को प्राइम्स होते हैं। कॉमन फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? उनके को प्राइम्स होते हैं। को प्राइम्स का मतलब क्या होता है? ऐसे दो नंबर जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो इतना डीप में मत जाइए, अब आप ये सोचिए बस कि वो कैंसिल आउट नहीं हो सकते। ओके, एंड वो जो है उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होना चाहिए अगर सही है तो। पर अब हम मान रहे हैं कि मान लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमने उल्टा माने तो यहाँ भी उल्टा मान रहे हैं कि a और b में एक कॉमन फैक्टर और भी है अदर देन 1 के अलावा और एक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? b को ट्रांसपोज कर देंगे उधर, तो b इधर से जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो √2 इंटू b यानी कि b इंटू √2 इज इक्वल टू a मिल जाएगा। अब सिंपली स्टूडेंट्स हमको स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसको रेशनल माने, लेट किए, राइट। तो हम क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो ये जाएगा b स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब अगर इस 2 को मैं उधर भेज दूं, ओके स्टूडेंट्स, तो a स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि a स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाय 2 है, क्योंकि अपॉन में है तो डिविजिबल हो जाएगा।
देन हम ये भी बोल सकते हैं कि a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अभी अभी हमने कंसेप्ट देखे थे, थ्योरम देखे थे। सो इसका मतलब जो a जो है वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है। तो अभी हमने कंसेप्ट बताया था कि मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट, राइट। तो a जो है वो डिवाइड हो जा रहा है 2 से, तो मतलब कि a जो है वो 2 का मल्टीप्लिकेटिव है, राइट, मल्टीपल है। तो a इज इक्वल टू मिल सकता हूँ 2c। अब क्योंकि इक्वेशन 1 जो मैंने माना था 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर वाला, तो मेरे को a स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। तो हो जाएगा a स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4 एंड c का स्क्वायर c स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 1 a स्क्वायर की वैल्यू है 2b स्क्वायर, तो मैं यहाँ रख दूंगा a स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करूंगा मैं, यहाँ से जो 4 है इस 4 को तो ट्रांसपोज कर दूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कुछ भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई है एंड मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज डिवाइड होता है। आगे देखते हैं। अब हमको दिख रहा है कि 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो जगह b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहाँ बोल सकते हैं जो b स्क्वायर वो 2 से डिविजिबल है, तो b जो है वो भी डिविजिबल हो जाएगा बाय 2। तो अब हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि a भी यहाँ पे जो था हमने इक्वेशन 1 में देखे थे यहाँ पे कि a जो है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, और वही चीज हमको यहाँ पे मिल रहा है कि b जो है वो भी डिविजिबल बाय 2 है। तो स्टूडेंट्स a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, अभी हमने ऊपर बोले थे, क्योंकि रेशनल नंबर वो होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो बेसिकली a और b में कॉमन फैक्टर है जो 2 है। इसका मतलब जो हमने बोले थे कि वो रेशनल होगा वो गलत हो जाएगा। ओके, तो वही अब हमको बताना है कि जो हमने माने थे वो गलत हो गया, क्योंकि सब चीजें गलत हो गई। अगर a अपॉन b होता तो उनके बीच में कॉमन फैक्टर होता ही नहीं। जैसे हमको दिख रहा है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 है। कॉमन फैक्टर नहीं मिलता तो ये नंबर रेशनल नंबर होता। तो इसको ही हम सिंपली टर्म्स में लिख रहे हैं। सो a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, कि a और b का कम से कम एक फैक्टर जो कि 2 है एज अ कॉमन फैक्टर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्शन कि ये उल्टा है, विरोधाभास कर रहा है, विरोध कर रहा है हमारे सेंटेंस का, दैट a एंड b आर को प्राइम्स। हमने माना था कि a और b क्या है, को प्राइम्स है, पर ये बोल रहा है a और b को प्राइम्स नहीं है क्योंकि उनमें कॉमन फैक्टर 2 है, जबकि उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए था, HCF 1 होना चाहिए। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, विरोधाभास क्यों आया, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, क्योंकि हमने जो अजम्पशन किए, जो हमने माने थे कि √2 जो है इरेशनल नहीं होकर रेशनल है, वो गलत हो जाएगा। हेंस प्रूव हो जाता है कि √2 इज इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको नहीं बताऊंगा, कि आप सिंपली अगर ये पैटर्न दिमाग में रख लेते हैं तो आगे और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इसी बेस पर बनाने हैं। तो मैं आप वो दोनों क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करने वाला हूं, मैं आपको सिंपली कंसेप्ट बताऊंगा अभी इसी पेज के जरिए। इसी पेज पे जो आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है उसमें बोला गया कि √3 को हमको दिखाना है कि वो इरेशनल है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सिंपली क्या क्या चेंजेस करेंगे मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। इसी क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है, सपोज कीजिए कि √3, ओके, जो कि एग्जाम्पल नंबर 9 है कि √3 इज इरेशनल। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर देंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रारी दैट √3, अब यहाँ क्या कर देंगे √3, क्योंकि क्वेश्चन में √3 बोला है इज रेशनल, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। सपोज a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये वैसे रहेगा। अब यहाँ पे b इंटू √3 हो जाएगा इज इक्वल टू a। ओके, अब स्क्वायरिंग जब बोथ साइड कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इक्वेशन 1 मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पे b स्क्वायर यहीं रखेंगे और जो 3 मिल जाएगा उसको अपॉन में भेज देंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 3। आगे देखते हैं। अब हम यहाँ बोलेंगे देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 3c, यहाँ 3 हो जाएगा। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, c स्क्वायर, तो 9 जब उधर डिवाइड करेंगे तो उसके पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू पुट अप कर देंगे जो कि 3b स्क्वायर होगा, तो 3b स्क्वायर अपॉन इधर से 9 भेज देंगे इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 9 से, तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो नीचे बच जाएगा 3, तो हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो हम बोल देंगे देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। सो a एंड b हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन, So a and b have at least 3 as a common factor, but this contradicts the fact that a and b are co-prime. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption.
Hence √3 is irrational number. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया कि आपको प्रूफ करना है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए मैं आपको वापस बताता हूँ इसी क्वेश्चन के जरिए, इसी पैटर्न के जरिए कि आप √5 के लिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में कि √5 इज इरेशनल, आपको ये प्रूव करना है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हम लेटेस्ट करेंगे अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √5 इज इरेशनल, सॉरी दैट √5 इज रेशनल। √5 is equal to a upon b where a and b are integers. Suppose a and b have a common factor other than 1. तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, b into √5 is equal to a. Squaring both side तो जाएगा 5b square is equal to a square. तो यहाँ से 5 उधर भेज देंगे तो जाएगा b square is equal to a square upon 5. आगे बोलेंगे कि therefore a square is divisible by 5, then a is also divisible by 5. So we can write a is equal to 5c. Squaring both sides, a square is equal to 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो a square is equal to 25c square. From equation 1 a square is equal to 5b square हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 5b square is equal to 25c square. इस 25 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो जाएगा 5b स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू c स्क्वायर। 5 1 5, 5 5 25 तो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। आगे बोलेंगे कि देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। सो a and b हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b आर को-प्राइम। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, hence √5 is irrational number. आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।